नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी मनी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी सुनाऊँगा कि कैसे मैंने मनी मैनिफेस्ट करना शुरू किया और कैसे यूनिवर्स ने मुझे उसकी पक्की इम्पल्स दी, यानी पूरे साइंस के साथ मुझे बताया कि तुम्हें ये चीज़ करनी है और उसके बाद मैंने इस चीज़ पर एक्शन लिया। तो इस वीडियो से आप ये भी सीखेंगे कि कब आपको एक्शन लेना चाहिए और कब आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत हुई दिवाली से, जब मैंने दिवाली वाले दिन अपनी नई बुक ऑर्डर की थी, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय अब्राहम हिक्स। क्योंकि अब्राहम हिक्स मुझे सबसे बेस्ट टीचर लगती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए और उनकी कही हुई बात को मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकता। वो जो भी कहती है वो मेरे लिए बिलीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए मैंने उनकी वो बुक मंगाई थी ताकि मैं अपनी मनी की वाइब्रेशन को और ज़्यादा अच्छा कर सकूँ और वो बुक मेरे पास 3 से 4 दिनों में आ गई थी। फिर मैंने जब उस बुक को पढ़ना शुरू किया तो फिर मुझे मनी के बारे में और अच्छी चीज़ें पता चलने लगी। जैसे अब्राहम ने कहा था कि अपनी स्टोरी को चेंज करो, कि आप अपने माइंड में जो भी स्टोरी चलाते हो, जो भी खुद से कहते रहते हो, वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जो भी एक्शन लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपकी अलाइनमेंट से पड़ता है। तो उन्होंने अपने माइंड की स्टोरी को चेंज करने के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखने के लिए कहा था। इससे पहले भी मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में पता था, लेकिन मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता नहीं था क्योंकि मुझे उसमें कॉन्ट्रास्ट आता था। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने बस 1 या 2 बार ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखा था और बस थोड़ा-सा ही एफर्ट किया था अपनी स्टोरीज़ को चेंज करने के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी। और क्या कैसे एक्शंस लेने हैं उसके बारे में भी अब्राहम हिक्स ने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने बस अलाइनमेंट के बारे में कहा था कि आप इस तरह से अपनी स्टोरी टेलिंग को चेंज करो और आप अलाइनमेंट में आ जाओगे और उसके बाद आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो जैसे उन्होंने कहा था मैंने वैसा ही किया और ये बुक को पढ़ते-पढ़ते ही मुझे ख़्याल आया कि अब मुझे सब्लिमिनल्स को बनाना चाहिए और उन्हें सेल करना चाहिए। लेकिन उस वक़्त मैंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि अब्राहम हिक्स ने अपनी दूसरी बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में बहुत बार ये चीज़ कही है कि कभी भी आपको एक्शंस बिना इम्पल्स पर नहीं लेने चाहिए। यानी जब आपकी एक्शन लेने की बारी आती है, तो आप अंदर से खुद इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हो कि आप खुद से उस एक्शन को करोगे। उसके लिए आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, यानी अब्राहम को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपको इस जगह पर आके एक्शन लेना चाहिए और इस जगह पर आकर एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो आपकी अलाइनमेंट ही आपको बता देती है कि कब आपको एक्शन लेना है और कब आपको एक्शन नहीं लेना है। और जब ये सब्लिमिनल का इम्पल्स मेरे अंदर आया तो उस समय मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने बस यूनिवर्स से पूछा कि मुझे कोई ऐसा यूनिवर्सल साइन दो जिससे मुझे पता चले कि मुझे ये सचमुच में करना है। और ये क्वेश्चन पूछने के कुछ ही घंटों के बाद मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी लाइफ के इस पार्ट में रेजिस्टेंस है जिसे मैं नहीं हटा पा रही हूँ। तो क्या आप सब्लिमिनल बनाकर मुझे दे सकते हो इस चीज़ के लिए? तो ये मेरे लिए एक साइन था और साइन इसीलिए था क्योंकि मैंने इस गगन यूनिवर्स वाले चैनल में कभी भी किसी और के लिए सब्लिमिनल नहीं बनाया है। ना ही बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होगी कि मेरा दूसरा चैनल है सब्लिमिनल का या मुझे सब्लिमिनल आते हैं बनाने। तो फिर मैंने उनसे बात की और कहा कि बिल्कुल मैं आपके लिए सब्लिमिनल बना दूँगा और उनके लिए मैंने सब्लिमिनल बना भी दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यूनिवर्स का ही वो साइन था और यूनिवर्स ने ही उन्हें मेरे पास भेजा था मुझे यूनिवर्सल साइन देने के लिए, इसलिए मैंने उनका सब्लिमिनल क्रिएट करके उन्हें दे दिया। तो उसके बाद मुझे इम्पल्स आ रही थी कि मैं एक नया सिम कार्ड खरीदूँ। फिर मैं गया उस सिम कार्ड को खरीदने के लिए, उसके बाद मैं आकर उस सिम कार्ड को अपने फ़ोन पर लगाया और उसके बाद उसे अपने बैंक के साथ लिंक किया, उसे यूपीआई बनाई और उसके बाद अपने आकर चैनल पर अनाउंस कर दिया कि मैं आपसे पेड सब्लिमिनल्स बनाऊँगा। और ये बताने के बाद मेरे पास लगभग 10 से ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए, जिसमें से मैंने अभी तक एक ही सब्लिमिनल बनाकर बेचा है और उसके लिए मुझे ₹500 मिले थे। ₹500 बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होंगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है और वो क्यों है वो आपको मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। तो जब उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी तो फिर मैंने जाके एटीएम से ये ₹500 निकाल लिए और उसके बाद आकर अपने पास रख लिए कि मैं इसे कभी भी यूज़ नहीं करूँगा और इसे हमेशा अपने पास सँभाल कर रखूँगा। क्योंकि मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं हमेशा सेल्फ मेड इंसान बनना चाहता था। क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, इसलिए पैसे को लेकर कभी भी मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। हमेशा मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा रहा है। और मैंने आज तक अपने घरवालों से जो भी माँगा है, मुझे हर वो चीज़ मिली है और उससे कहीं ज़्यादा मिली है जितना मैंने उनसे माँगा है। इसलिए मैं ये बचपन से चाहता था कि जब भी मैं कोई काम करूँ यानी अपने करियर की शुरुआत करूँ, तो वो मैं अपनी मेहनत से करूँ, ना कि मेरे पापा के पैसे से। यानी ये एक चीज़ मेरे लाइफ में थी जो मैं चाहता था कि मैं अपने खुद के दम पर बनाऊँ और पापा से भी बिज़नेस के लिए भी पैसे ना लूँ और मेरे लिए कोई भी जॉब के लिए सिफ़ारिश ना करे। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मैं जिसमें भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसी चीज़ में अपना 100% दे सकता हूँ। और जिस चीज़ में अपना 100% दे सकता हूँ, मैं उसी में अपना काम करना चाहूँगा। उन चीज़ों में नहीं करना चाहूँगा जिसमें मैं अपना 100% नहीं दे सकता, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी खराब होगा जो मुझे जॉब पर रखेंगे, क्योंकि मैं उनके एम्प्लॉयी होने के नाते उनकी रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ही उसे 100% नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए जॉब मेरे वोर्टेक्स में थी ही नहीं, क्योंकि हमेशा से ही मेरे सपने अलग थे। सबसे पहले जब मैं अक्षय कुमार सर का फ़ैन बना 9th क्लास की बात है,
तब मैं उनकी मूवीज़ देखा करता था और उनकी मूवीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ। और तब मैं बॉक्सिंग भी सीखा करता था और एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करता था कि मेरा आर्मी में हो जाए। लेकिन क्लास 6 में मैंने एक टैटू बनवाया हुआ था मेरे लेफ्ट हैंड में, जिसकी वजह से मुझे आर्मी के ही एक ऑफ़िसर ने कहा था कि तुम्हारा आर्मी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में ये टैटू है। जिसकी वजह से वो सपना वहीं रह गया और मैं इंडियन आर्मी में नहीं जा पाया। उसके बाद मेरा सपना था कि मैं एक्टर बनूँ और करंट रियलिटी को देखने की वजह से वो सपना भी मेरा सपना ही रह गया। उसके बाद फिर मेरा सपना हो गया कि मैं सेल्फ मेड इंसान बनूँ और अपने दम पर ही सब चीज़ें एक्सेप्ट करूँ अपनी लाइफ़ में और वही चीज़ें करूँ जो मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ़ में। और इस सेल्फ मेड वाले टॉपिक ने यानी इस सेल्फ मेड वाली चीज़ ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो और घमंड भी भर दिया था। लेकिन कभी-कभी ईगो और घमंड भी आपको सही रास्ते पर ले आता है और उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। जब मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा और अब्राहम को पढ़ने लगा, उसके बाद मैं ये चीज़ तो समझ गया कि सेल्फ मेड नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ होती ही नहीं है। हम सब की लाइफ को-क्रिएशन से चलती है। यानी हम सब एक-दूसरे के लिए बने हैं, हम सब एक-दूसरे की मदद से ही चलते हैं। जैसे अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स एस्थर ने दुनिया को दी है। अगर एस्थर चाहती तो वो अपने पास भी रख सकती थी, दुनिया में किसी को नहीं बताती। वैसे ही दुनिया में बहुत से ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक्स लिखी है, जिनकी वजह से मैं इतना कुछ सीखा हूँ। उन सभी ने अपनी बुक्स के ज़रिए, अपनी वीडियोज़ के ज़रिए ये चीज़ें मुझे दी। उसके बाद ही ये मुझे चीज़ें पता चली और उसके बाद ही मैं ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ। और ये चीज़ जिस प्लेटफ़ॉर्म पे दे रहा हूँ वो यूट्यूब है, जो कि मेरा नहीं है किसी और का है। अगर ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता तो मैं इस पर वीडियो नहीं बना पा रहा होता। इसलिए ये सभी की को-क्रिएशन है कि हमारी वीडियोज़ आप सब देख पा रहे हो और उनकी नॉलेज से मैं ये वीडियोज़ बना पा रहा हूँ। तो बहुत जल्दी ही मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं सेल्फ मेड तो नहीं हूँ, पर इतना है कि जैसा मैं चाहता था कि मैं अपने पापा के पैसे लेकर बिज़नेस में नहीं डुबाना चाहता था और ना ही मैं चाहता था कि मेरी जॉब के लिए कोई सिफ़ारिश करे। उस चीज़ का सपना यूनिवर्स ने मेरा पूरा किया। और वो ₹500 सिर्फ़ ₹500 इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे तो हमेशा से मेरे पास बहुत रहे हैं, लेकिन ये मेरी कमाई का पहला ज़रिया है। यानी ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं है कि एक बार आया और दोबारा नहीं आएगा। ये एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जिसके ज़रिए मैं दूसरों की मदद भी कर सकता हूँ और उनके लिए सब्लिमिनल बनाकर उनकी मैनिफेस्टेशन को भी पूरा कर सकता हूँ और उसके बदले में मुझे इसकी इनकम मिलेगी। जिस दिन मैंने सब्लिमिनल सेल किया था उस दिन 7 तारीख थी, यानी 7 तारीख को मुझे पहले ₹500 मिले थे, उसके बाद अगले दिन 8 तारीख को गुरु पर्व वाले दिन, उस दिन मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो पर देख रहा था कि मेरे कितने वॉच टाइम में घंटे बचे हैं अपने मोनेटाइज़ेशन को पूरा करने के लिए। क्योंकि चैनल मोनेटाइज़ करने के लिए यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 1 साल के साइकिल के अंदर आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। वैसे तो 4000 से मेरा बहुत ज़्यादा ही है वॉच टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बीच में 8 मंथ्स का गैप ले लिया था वीडियोज़ बनाने के लिए। उस वक़्त मैं अब्राहम को सीख रहा था, जिसकी वजह से 1 साल का साइकिल कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मई से दूसरा साइकिल चढ़ा था। यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 6 से 7 महीने मेरे 4000 घंटे पूरे हो गए। लेकिन जब मैंने कल स्टूडियो में देखा था यूट्यूब स्टूडियो में, तब 72 घंटे बचे हुए थे और कल मैं वीडियो अपलोड नहीं करने वाला था क्योंकि मुझे उस वीडियो के लिए, यानी इस वीडियो के लिए टाइम ज़्यादा लगने वाला था और मैं हड़बड़ी में वीडियो नहीं बनाना चाहता था। इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई और उसके बाद फिर मैं अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ था। उसके बाद हमें जाना था नगर कीर्तन देखने के लिए और जब सुबह मैंने देखा था तो 72 घंटे बचे थे। तो उस हिसाब से मैंने सोचा था कि 2 दिन और लगेंगे, यानी 10 तारीख तक मेरा मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अचानक से ही 2 बजे के करीब जब मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो अचानक से खोला, तो उसमें आया हुआ था कि आप अप्लाई कर सकते हो, आपका 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद वो चीज़ देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपने दोस्त को एकदम गले लगा लिया और हम एकदम नाचने लगे खुशी से। और इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। इसी साल के अप्रैल की बात है, बैसाखी वाले दिन की। उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और घर वाले भी तब कहने लगे थे कि आपको जॉब करनी होगी अभी, और मैं जॉब नहीं करना चाहता। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और डिप्रेशन की ही वजह से मैं जॉब में भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस वक़्त मेरे अंदर सोशल एंग्ज़ायटी भी इतनी थी, मैं किसी के पास भी जल्दी नहीं जाता था। तो जॉब में जाने की तो बहुत दूर की बात है। और उस दिन गुरुद्वारे में मैं गया था बैसाखी वाले दिन और उस दिन बैठा था मैं अपने दोस्त के साथ, उसी दोस्त के साथ जिसके साथ मैं कल था और जिसके सामने मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो रहा था। तो उसके साथ मैं गुरुद्वारे में बैठा था और वहीं पर मेरी आँखों से आँसू आए जा रहे थे। मैं रो रहा था वहाँ पर बैठा-बैठा और सोच रहा था कि मेरी लाइफ़ का एंड क्या इतना बुरा होने वाला है कि मैं अपने लाइफ़ में इतना कुछ चाहा है, मैंने आज तक कुछ भी उसमें से एक चीज़ भी मैनिफेस्ट नहीं की, यानी कोई भी चीज़ मेरी लाइफ़ में पूरी नहीं हुई। क्या मैं ऐसे ही चला जाऊँगा दुनिया से? और उस स्टेज में आ चुका था जहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ से मैं या तो अपनी जान दे दूँ या तो किसी तरह से यूनिवर्स या भगवान मुझे बचा ले। और फिर मेरे दोस्त ने बहुत मुश्किल से मुझे वहाँ पर चुप कराया कि यहाँ पर रोना नहीं, क्योंकि बैसाखी का फेस्टिवल था तो और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे गुरुद्वारे में। फिर मैं वहाँ से जब वापस आ गया घर अपने, उसके बाद मैं गुरुद्वारे गया ही नहीं उसके बाद। उसके बाद डायरेक्ट मैं कल ही गया।
यानी अप्रैल की बात है जब मैं डिप्रेशन में था, उस वक़्त गुरुद्वारे में गया और अप्रैल के बाद सीधा गुरुपर्व वाले दिन गुरुद्वारे में गया। उसके बीच में मैं कभी भी गुरुद्वारे नहीं गया, क्योंकि मैं जब भी जाता था तो मुझे वही दिन याद आता था। वैसे तो भगवान हमारी हर बात सुनते ही हैं, उनको हर चीज़ के बारे में पता ही होता है। लेकिन जब मैं गुरुद्वारे में बैठकर रो रहा था और मन ही मन जो ख़्याल मेरे माइंड में चल रहे थे, उन सभी को भगवान ने सुना होगा वहाँ पर। शायद इसीलिए मैं आप सभी के बीच हूँ और भगवान ने मुझे जाने नहीं दिया, बल्कि मेरी लाइफ़ को और अच्छा बना दिया। और एक वो दिन और उसके बाद कल का दिन यानी गुरुपर्व का दिन, गुरुपर्व वाले दिन ही यानी गुरु नानक जी के बर्थडे वाले दिन ही उन्होंने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि मेरा चैनल उन्हीं के बर्थडे वाले दिन मोनेटाइज़ हो रहा है। यानी जिस चीज़ की मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये 2 से 3 दिन लेंगे और मोनेटाइज़ के लिए, वो उसी दिन हो गई और मेरी इनकम का एक और नया सोर्स खुल गया, मोनेटाइज़ेशन भी और उसके बाद सब्लिमिनल भी। और इस चीज़ की इतनी खुशी और इतनी एक्साइटमेंट मुझे हो रही थी और हर वो चीज़ याद आ रही थी कि कैसे मैं पिछली बार जब वहाँ पर बैठा था, उसी गुरुद्वारे में बैठा-बैठा रो रहा था और इस बार जब मैं उस गुरुद्वारे में गया, तो गुरुद्वारे में बैठकर मैं खुशी से हँस रहा था और अपने उस दिन को याद कर रहा था कि भगवान ने मेरी बात ज़रूर सुनी होगी और उन्होंने मुझे तकलीफ़ में देखा होगा, इसलिए मुझे इस तकलीफ़ से इतनी आसानी से निकाला है और अपने ही बर्थडे वाले दिन मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। और मेरा लाइफ़ का इतना बड़ा सपना मेरा पूरा किया, जो मैं चाहता था कि मुझे पैसे ना लेने पड़े अपने पापा से बिज़नेस के लिए और ना ही किसी की सिफ़ारिश पर मुझे जॉब मिले, वो इतना बड़ा सपना उन्होंने पूरा कर दिया। और इतने ख़ास दिन पर पूरा किया कि मैं इसे झुठला भी नहीं सकता, ये कह भी नहीं सकता कि ये इत्तेफ़ाक हो सकता है, ये तो प्योर मैनिफेस्टेशन है। और इतना ज़्यादा एक्साइटेड था मैं और इतना ज़्यादा खुश था कि कल पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं रात को ही इस गाने सुन रहा था, गुरु नानक देव जी के ही कीर्तन सब सुन रहा था। और उनका एक गाना मेरे पास आया जो मैंने सुना और उस गाने के बोल थे, बिन बोलिया सब कुछ जानिया। यानी उस गाने का मतलब है कि भगवान हमारी सब इच्छाओं को, हमारी सब प्रॉब्लम्स को हम उन्हें बताए भी नहीं, तो भी वो हर एक चीज़ जानते हैं जो हमें चाहिए। तो बस मैं इसे ही सुनता गया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद आज मैं ये स्टोरी बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ़ में इससे आपको हेल्प मिले। क्योंकि आपकी लाइफ़ में जो भी इम्पोर्टेंस रखता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है अलाइनमेंट। जब तक आप अपने थॉट्स को अलाइन नहीं करोगे थोड़ा भी, यानी अपने थॉट्स को आपको डायरेक्शन देना होगा अलाइनमेंट की तरफ, तब वो थॉट्स आपको एक-एक करके आपकी अलाइनमेंट पर आपको लेकर जाएँगे। और जब आप अलाइनमेंट में होंगे, तो आप अपनी लाइफ़ में हर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएँगे जो आप करना चाहते हो। और आपको उसमें जो एक्शन लेने पड़ेंगे, वो एक्शन भी आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगे। क्योंकि जब मैंने सब्लिमिनल बनाना सीखा था, तो सब्लिमिनल बनाना मुझे बहुत हार्ड लगता था उस समय कि इतने अफ़र्मेशंस कैसे लिखने होते हैं। लेकिन अब मेरे लिए ये बाएँ हाथ का खेल हो गया। मैं आराम से अफ़र्मेशंस भी लिख लेता हूँ, आराम से उसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ और आराम से उसे किस तरह से अपनी साउंड में बैठाना है, वो हर चीज़ आराम से कर लेता हूँ। और यूट्यूब वीडियोज़ बनाने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती और हमेशा मेरे पास नए टॉपिक्स होते हैं आपको देने के लिए, आपको बताने के लिए। और मैं कभी किसी दूसरे को देखकर इसकी स्पीड कॉपी करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है मैं थोड़ा स्लो वाला इंसान हूँ कि मुझे धीरे-धीरे काम करना ज़्यादा पसंद है। और मैं इस चीज़ पर पूरा ध्यान देता हूँ कि मैं किसी भी एक्शन को लेने से पहले उसमें पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ जाऊँ और अपने एक्शन को इतना ज़्यादा आसान कर लूँ कि वो मुझे ब्रश करने जितना आसान लगे। उसके बाद ही मैं एक्शन लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी एक्शंस नहीं लेता। जैसे आप में से बहुत लोग मुझे कहते हो कि आप एलओए प्रैक्टिस लो या आप वेबिनार लो, तो एलओए प्रैक्टिस मैं इसलिए नहीं ले पाता हूँ क्योंकि यूनिवर्स ने कभी भी मुझे इस चीज़ की इम्पल्स नहीं दी है अभी तक। और वेबिनार भी मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे इम्पल्स अभी तक मिली नहीं है और मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें ही हर चीज़ शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ। तो मेरे पास कुछ ऐसा होता भी नहीं कि मैं वेबिनार में कुछ ऐसा आपको दे सकूँ। इसलिए जब कभी भी यूनिवर्स मुझे वेबिनार के लिए या एलओए प्रैक्टिस के लिए इम्पल्स देगा तो उस पर मैं ज़रूर एक्शन लूँगा कि किस तरह से मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। पर हाँ, जब यूनिवर्स इम्पल्स देगा तभी उस पर एक्शन लूँगा और तभी वेबिनार्स या एलओए बैच के बारे में कुछ सोचूँगा। अदरवाइज़ मैंने जो वीडियोज़ बनाई हैं लास्ट 5 से 6 महीने में अब्राहमिक्स को लेकर, उन सभी वीडियोज़ को ही आप देखो तो आपकी लाइफ़ ऑलरेडी बहुत सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैंने हर वो चीज़ बताई है उसमें जो मैंने खुद की है और खुद मैं करता हूँ। और अगर आप फिर भी पर्सनल हेल्प चाहते हो तो आप बस सब्लिमिनल से ही मेरे से हेल्प ले सकते हो क्योंकि अभी मैं सिर्फ़ पेड सब्लिमिनल्स बना रहा हूँ और अगर आपको पेड सब्लिमिनल बनवाने हो तो पहले मेरी अनाउंसमेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा, जो कि आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी। उस वीडियो को देखने के बाद ही मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा सब्लिमिनल बनवाने के लिए। क्योंकि उस वीडियो में से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह के सब्लिमिनल्स बनाता हूँ और क्यों बनाता हूँ। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।